हम हमारे अंदर के जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उनमें ही स्टक रहते हैं। तो एक हेल्दी सेल्फ इमेज कैसे बनाई जाए, अपने अंदर की पावर को कैसे रियलाइज किया जाए? सबसे पहली चीज़ जो अड़चन होती है, जो हम कभी कॉन्शियसली करते हैं, कभी ना चाहते हुए भी करते हैं, वो है कंपैरिजन। मतलब मेरा 2 दिन के बाद ही मैं जैसे जाऊँ, जो मैंने लिखा होता था वही होता था। आज मेरे कपड़े बदल गए, आज मेरा लुक नया आ गया, आज मेरा सीन ऐसे सीन दैट मतलब मैं हो रही हूँ, ऐसा होता था कई बार। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, ये तो सच में हो रहा है। हमारे ना कुछ मिस्टेक्स हम रिपीट करते रहते हैं क्योंकि लाइफ या यूनिवर्स चाहता है कि हम उन पैटर्न्स को तोड़ें, और जब तक हम उन पैटर्न्स को रियलाइज नहीं करेंगे वो सेम सिचुएशंस हमें फॉलो करती रहती हैं, वो सेम एक्सपीरियंसेस होंगे, उसी तरह के लोग भी आएंगे, रिलेशनशिप्स भी वैसी आती है हमारी लाइफ में, हम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो यस, वी वर ऑलवेज मेड टू थिंक कि दूसरे को ही आपको ऊपर रखना है, पहले रखना है। इट इज़ गुड बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। लिमिटेशन सेट करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो हेल्दी बाउंड्रीज हम इसलिए नहीं ड्रॉ कर पाते, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज हमारे अंदर डर बहुत होता है उस चीज़ को खो देने का। लेकिन मैं वो बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि अरे ये शो मेरे हाथ से चला जाएगा अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाने वाली हूं जो कि हमारे अंदर की यात्रा के बारे में बात करता है, और वो जर्नी है सेल्फ लव की जर्नी। जी हाँ, कैसे खुद से प्यार किया जाए, कैसे एक हेल्दी सेल्फ इमेज बनाई जाए, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, अपने अंदर के टॉक्सिक नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे रियलाइज किया जाए और उन्हें लेट गो किया जाए। और जब ये सब होगा तो आपकी लाइफ में आएगी अबंडेंस, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स और बहुत सारा प्यार। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं उनसे आपने बहुत बार बहुत से हिट टीवी सीरियल्स में मुलाकात की है, और ये भी इसी मिशन पर हैं कि इन्हें भी लोगों को अपलिफ्ट करना है, उन्हें सेल्फ लव, हेल्दी इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जाना है। मैं स्वागत करना चाहूंगी एक्ट्रेस, इमेज कंसल्टेंट एंड कॉन्फिडेंस कोच लता सबरवाल मैम का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you so much, Rangoli. Thank you so much for a lovely introduction. My pleasure, ma'am, and I'm feeling so good sitting next to you and being in your aura. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आपको ये नहीं पता कि मुझे स्पीकिंग ट्री यहाँ पर आकर कितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई शेयर अ मेमोरी ऑफ स्पीकिंग ट्री। मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं स्पीकिंग ट्री से। जब मैं छोटी थी तो आई थिंक आई मस्ट बी व्हाट 10 साल 11 साल ऐसे होंगी। तो उस टाइम पे क्या हमें बोला जाता था ना घर पे, अरे न्यूज़पेपर पढ़ो। तो अब न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत बड़ा काम लगता था क्योंकि उस टाइम में आपको समझ भी नहीं होती इतनी, लगता अरे इतना सारा। तो मेरे पापा क्या करते थे, हमेशा स्पीकिंग ट्री की कटिंग्स निकालते थे और मुझे देते थे। और उस टाइम पे हम जो है वो ड्राइंग बुक या स्क्रैप बुक ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ करते थे। तो बोलते थे इसको पढ़ना और उसमें स्टिक करके रख लेना। तो कभी पढ़ती थी कभी नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो स्टिक करके ज़रूर रखती थी क्योंकि वो देते थे कटिंग्स। कभी छोटी होती थी, स्टोरीज़ फॉर्म में होती थी, कभी कुछ इंसिडेंट होता था, बट वो हमेशा देते थे और मैं हमेशा ही रखती थी। तो अब तो है नहीं मेरे पास, नहीं तो आज मैं यहाँ ज़रूर लेके आती। सो व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, वो बचपन की याद से इमीडिएटली कनेक्ट हो गया। और मैंने सोचा जब भी दिल्ली आऊँगी, क्योंकि आई रिसाइड इन मुंबई, तो ज़रूर जो है इसके लिए मैं ख़ास टाइम निकालूंगी। एंड गॉड्स ग्रेस हो गया ऐसा। वाह, ब्यूटीफुल मैम, एंड आवर प्लेजर कि आज हमें ये चांस मिल रहा है कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। Likewise. आवर प्लेजर। तो मैम, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम सेल्फ लव, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, एक हेल्दी सेल्फ इमेज, एक अपने अंदर की डिविनिटी को रियलाइज करना, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि हम सब बहुत पावरफुल हैं, हम सबके अंदर एक डिविनिटी है, पर हम उस डिविनिटी को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर एक वो हेल्दी सेल्फ इमेज नहीं बन पाती है क्योंकि हम हमारे अंदर के जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उनमें ही स्टक रहते हैं। तो एक हेल्दी सेल्फ इमेज कैसे बनाई जाए, अपने अंदर की पावर को कैसे रियलाइज किया जाए? हेल्दी सेल्फ इमेज की अगर हम बात करेंगे रंगोली, तो सबसे पहली चीज़ जो अड़चन होती है, जो हम कभी कॉन्शियसली करते हैं, कभी ना चाहते हुए भी करते हैं, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन हम कहते हैं नहीं करना चाहिए, बहुत सारे कोट्स हैं इसके ऊपर, बोलते रहते हैं,
हम बोलते हैं मैं नहीं मैं तो कंपेयर नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे बचपन से जो हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे पैटर्न्स रहते हैं, उसकी वजह से हम कंपेयर करने लगते हैं और करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं ये बोल रही हूँ तो मैं आज कभी भी नहीं कंपेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अनजाने में कभी ना कभी शायद वो एक छोटा सा कंपैरिजन अंदर आ जाता है जो हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज कि जहाँ वो अंदर आया आपको उसको वहीं ख़त्म कर देना है, वहीं पे आपको रियलाइज़ करनी है चीज़ और वहीं ख़त्म करना है, और उसके लिए आपको चाहिए है सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल। तो अब सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी? बहुत से मेथड्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, उनसे आती है, ये एक अलग बात हो गई। जी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने से हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलूँगी ये है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं और अगर आप सच्चे हैं, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली, और मे बी इट इज़ रिलेटेड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, वर्क, कुछ भी हो, आप अगर ऑनेस्ट हैं और सच्चे हैं तो आपके अंदर वो रियलाइजेशन बहुत जल्दी आ जाएगी दैट यू आर पावरफुल। यस। क्योंकि हमें डर नहीं होता उस टाइम पे किसी का। जब हम यहाँ से ऑनेस्ट है ना, तो हमें किसी का डर ही नहीं है, तो हमारे अंदर तो पावर आएगी ही। एंड वंस वी रियलाइज दैट ओके आई एम ऑन द राइट पाथ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, एंड देन यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन एजुकेशन अ लॉट। एक्चुअली एजुकेशन का मतलब ऑलवेज विथ सर्टिफिकेशन नहीं होता है, बट कीप ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड कितना भी बोलिए, थोड़ा भी पढ़ा हुआ, कहीं पे कुछ सुना हुआ जो है वो हम रिटेन कर लेते हैं पॉजिटिव और अप्लाई करते हैं, उसका भी हमारी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव असर होता है। सो once you realize that you are all powerful because you're honest, now start upgrading yourself by educating yourself in whatever way you like. So keep growing, growing, growing. ये एक natural process है। जिस दिन हमने ये process बंद किया ना, वहीं पे हम stagnant हो जाते हैं। वहाँ सब growth भी रुक जाती है, हर तरह का, चाहे वो फाइनेंशियल इनकम हो, चाहे वो हमारी मेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो हमारी सोशल ग्रोथ हो, हर तरह की ग्रोथ रुक जाती है। एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, हमें अच्छा नहीं लगता और हम एक बार फिर से उस कंपैरिजन की साइकिल में चले जाते हैं। सो इट्स अ साइकिल, यू नो। बिल्कुल। तो हमको उसमें जाना नहीं है। सो वी नीड टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। यस। और उसी से वो सेल्फ अवेयरनेस आएगी। यस। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो कहीं ना कहीं हमारी इनर लिमिटेशंस ही हैं। तो उन इनर लिमिटेशंस को हम रिकग्नाइज कैसे करें? क्योंकि हर किसी में पावर नहीं होती कि वो सेल्फ अवेयर हो रहे हैं। तो उस सेल्फ अवेयरनेस तक भी पहुंचने के लिए एक जर्नी होती है। तो उस जर्नी तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे हम हमारी इनर लिमिटेशंस को रिकग्नाइज करें? डेफिनेटली। और इनर लिमिटेशंस जो है वो कहाँ से आती हैं? रंगोली, आई वुड से दैट बचपन में जैसे हमें कोई भी कभी कुछ कह देता है ना कि अरे तुम ऐसी दिखती हो, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम अच्छा नहीं करती, या अगर अच्छा भी कह देता है वो भी रजिस्टर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो नेगेटिव बातें हमें कही गई होती है ना, वो हम रजिस्टर कर लेते हैं कि अरे ऐसा कहा था उन्होंने, तुम्हारे बाल ऐसे है, तुम्हारे ये है, तुम मोटी, कुछ भी चीज़ें हम रजिस्टर करते हैं, या तुम उतनी केपेबल नहीं हो, तुम मेसी हो, तुम चीज़ें गिराती हो। ये छोटी छोटी बातें हम लेते जा रहे, लेयर्स एंड लेयर्स लेते जा रहे हैं। सो हमें अगर अपनी इनर लिमिटेशन को ख़त्म करना है या सेल्फ अवेयरनेस लानी है, तो सबसे पहले आपको ना थोड़ा टाइम अपने साथ बिताना पड़ेगा। आप अपने साथ थोड़ा टाइम बिताइए, जो कि जो हमारी नई जनरेशन है, मेरी बात सुन के गुस्सा मत हो जाना, हमारी नई जनरेशन में कम है। What is happening with the new generation is that we are consuming and not reflecting at all. Consume कर रहे हैं हम क्या? हर टाइम हम कुछ देख रहे हैं, अपना थॉट प्रोसेस बंद कर दिया हमने। हम खुद के साथ टाइम नहीं बिता रहे हैं। हम जो है जो भी देख रहे हैं, चाहे वो चलो अच्छा ही देख रहे हैं, तो हर एक चीज़ की लिमिटेशन है ना। अच्छा देखने की भी लिमिटेशन है। अब जो देखा है उसके बारे में सोचो तो सही। कुछ पॉजिटिव देखा, कुछ पढ़ा, सोचो तो सही। वो सोचने का टाइम गैप इज नॉट देयर, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग। और नॉन स्टॉप हमारे ब्रेन को हमने बिठा दिया है, तुम बैठ जाओ साइड में, तुम्हारा जो काम है ना कुछ सोचना और ये करना, तर्क करना, उसको तो किनारे रख दो, तुम देखते जाओ, अब्जॉर्ब करो। अब्जॉर्ब कितना अब्जॉर्ब करेगा? वो भी कर लेगा अब्जॉर्ब, नो डाउट, बट आपकी थिंकिंग दबती जा रही है। जो मिल रहा है प्लेट में आप ले रहे हो उसको, अच्छा बुरा सब ले रहे हो।
सो वी नीड टू स्पेंड सम टाइम विद आवरसेल्व्स। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक एज ग्रुप के बाद हो जाएं, अब आई हैव रीच्ड दिस एज तो अब मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगी या करूंगा। इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। Yeah. बहुत यंग एज से प्रैक्टिसेस करेंगे तो ही हम एक टाइम के बाद जो है अपने आप को अच्छे से जो है इन चीज़ों से, लिमिटेशन से निकाल पाएंगे। सो स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। थिंक थिंक कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, या अगर किसी ने मुझे कोई बात बोली तो क्या मेरी गलती थी इसमें या मेरी गलती नहीं थी इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ही मैं ऐसा हूँ और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ। सो वंस वी स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद आवरसेल्व्स एंड मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, दैट इज़ जर्नलिंग। Yeah. वो मैं बहुत बोलती हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड आई प्रैक्टिस इट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कोई दिन छूटता भी है, लेकिन जर्नलिंग जब हम करते हैं ना, सपोज आप अपने बारे में ऐसे लिख रहे हो, एक आपने लिखना शुरू किया कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या मेरी फ्रेंड ने ऐसा बोला तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी, लेकिन मुझे क्यों बुरी लगी। आप जब लिखते हो, अकेले बैठ के नहीं सोच सकते, तो लिखिए, लिखते जाएंगे, हमारी लेयर्स खुद की निकलने लगती हैं और हम खुद ही जो है वो खुद को पहचानने लगते हैं। एंड समवेयर वी स्टार्ट रियलाइजिंग, अरे कभी कभी ऐसा भी लगता है अच्छा मैं ही गलत सोच रही थी क्या, इट इज़ नॉट सच अ बिग थिंग। बहुत छोटी छोटी बातें भी ऐसी होती हैं। सो जर्नलिंग इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव technique, and I always quote Robin Sharma, author, on this, that journaling is like praying on paper. Wow. तो आपके जो अंदर की चीज़ें हैं वो उस पे आती हैं एंड आपको कोई जज नहीं कर रहा, वहाँ पे जो मर्जी है लिखिए। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी आपको ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। Yes. अगर गलती लगी अपनी तो लिखिए ये भी चीज़ की क्या मेरी गलती है, आई विल थिंक अबाउट इट, क्या हो सकती है। आपको एक्चुअली पता है जब लिखने बैठते हैं शुरू में, आई जस्ट स्पीक अ लिटिल मोर अबाउट दिस टॉपिक। जब हम लिखने बैठते हैं ना तो कई बार मुझे आता भी है, कमेंट्स में लिखते हैं कि आप बताइए। सो मैं भी जब तक के डायरी और पेन नहीं उठाती हूँ तब तक नहीं दिमाग में होता मैं क्या लिखने वाली हूँ। कुछ लेकिन prepared जो नहीं होता। पहला वर्ड थॉट आता है, लिखते ही यू स्टार्ट राइटिंग, कभी कभी 3-3 4-4 पेज भी आप लिख जाओगे अगर टाइम है तो। एंड वन मोर थिंग अबाउट जर्नलिंग इज दैट डिजिटल जर्नलिंग नहीं, ये नहीं वर्क करती है। समवेयर हमारा जो ब्रेन है वो वाइड है कुछ ऐसा, हम अभी भी जो है पेपर और पेन ये वाली चीज़ को जो है ना, दिस प्रोसेस इसमें ही जो है कनेक्टेड है, अभी भी हमारा ब्रेन उससे कनेक्टेड है। सो गेट इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोसेस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। बाय अ ब्यूटिफुल डायरी, खुद को टेम्प्ट कर दो, चलो एक अच्छी डायरी पेन लेके कि आज से जर्नलिंग स्टार्ट, आई विल नो माई सेल्फ एंड वेरेवर यू फाइंड कि ये चीज़ों पे मुझे वर्क करना है, तो नेक्स्ट टाइम वो थॉट आए तो वहाँ से हटा देना है। सपोज क्या होता है कि हमें अपने फ्लॉ बहुत दिखते हैं, कभी किसी ने बोला हो तो बहुत ही दिखे, तुम्हारी आंखें छोटी हैं अगर किसी ने कह दिया, तो हम जो है अपनी आंखों पे ही सारा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जैसे थॉट आएगा वहीं से हटा देना, नहीं, माई आइज आर ब्यूटिफुल, माई आइज आर ब्यूटिफुल, कीप रिपीटिंग माई आइज आर ब्यूटिफुल। तो अपने आप को ही हमारा ब्रेन वर्क करता है, जैसा काम कराएंगे वैसे करेगा वो, इट लिसन्स टू अस। डेफिनेटली मैम। और जैसे जर्नलिंग एक तरह से आईना आपको दिखाता है कि Yes. ये आप ये हैं, बट चाहिए हमें क्या कि ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। यस यस यस, खुद से मत झूठ बोलिए। खुद से मत झूठ बोलिए। मैम आपने एक्सपीरियंसेस की बात की, तो जब हम इनर लिमिटेशंस की बात करते हैं, आई पर्सनली बिलीव कि हमारा चाइल्डहुड हमारी एडल्ट पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा शेप करता है। Yes. जैसे हमारे पेरेंट्स हमें ट्रीट करते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर होते हैं, वो हमारा जो इनर चाइल्ड है वही इमेज बना लेता है। हाँ। तो मैं बिलीव करती हूँ कि एक हेल्दी सेल्फ इमेज के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत नेसेसरी है। आपका क्या कहना है, इनर चाइल्ड को कैसे हील किया जाए, कैसे उसे समझा जाए, कैसे उसकी नीड्स को पूरा किया जाए? सो इनर चाइल्ड, क्या हम अंदर से बच्चे ही रहते हैं हमेशा? मुझे ऐसा फील होता है। सो इवन एट दिस एज इफ यू आस्क मी, आई स्टिल फील वेरी यंग फ्रॉम इनसाइड। अभी भी बहुत कुछ करना है, ऐसा लगता है लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है। एक रहता है, चाहत रहती है या जो भी है, अंदर से हम सब बच्चे ही रहते हैं। एंड क्या होता है, कई बार हम पेरेंट्स के पैटर्न्स को फॉलो भी करने लगते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारा टाइम अलग था, माई डैड यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, सो व्हाट हैपेंड दैट आई स्टार्टेड बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट ऑन माई सन। बट देन आई रियलाइज्ड कि शायद मुझे जो चीज़ें पापा जब स्ट्रिक्ट होते थे अच्छी नहीं लगती थी, दो आई लॉस्ट हिम एट अ वेरी यंग एज। तो होता है ना, उन चीज़ों ने मुझे फ़ायदा भी बहुत दिया, मुझे डिसिप्लिन दिया, मुझे काफ़ी चीज़ें दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी, तो आई कैन बी अ लिटिल मोर लीनियंट विद हिम, मे बी आई कैन मे बी एक्सप्लेन इट टू हिम इन अ स्टोरी फॉर्म। तो हमें तरीके बदलने पड़ते हैं अपने अपने। तो जहाँ जहाँ हमको लगता है कि ये चीज़ बचपन से हमको पसंद नहीं थी, या हमें थोड़ा सा
ऐसा करना अच्छा लगता था, ऐसा करना नहीं अच्छा लगता था, तो वहीं पे हमें खुद को जो है करेक्ट करना है. एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर चाइल्ड हीलिंग, सो टेक्निक्स पूछी जाए तो बहुत सारी होती हैं. लाइक आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर सिंस मेनी ईयर्स, लाइक 20 ईयर्स. सो वो एक अलग चीज़ है कि आप उससे अपना जो है इनर चाइल्ड हील करो. अदरवाइज अगर आपके अंदर कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हो चुके हैं बचपन में, तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ गो टू एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको दवाई नहीं लेनी है. उनके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे वो आपको जो है पूरा लेयर्स हटा देते हैं. थ्रू पेंटिंग्स, थ्रू एक्टिविटीज़, थ्रू एक्सरसाइजेज. वो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हो. मैंने देखा है हम लोग बहुत जगह पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अपने को ब्यूटिफाई करने के लिए पार्लर्स में जाएंगे, ये सब करेंगे. इनर सेल्फ के लिए हमें बोला जाए आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना, तो पहले तो हमारी सोसाइटी आज भी, इट्स अ वेरी सैड थिंग, आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है. इसको कोई प्रॉब्लम है ऐसा करने लगते हैं लोग, विच इज़ वेरी रॉन्ग. इसको एक जैसे आप एक कॉफ़ी पीने जाते हैं ना, कभी होता है ना, चलो आज कॉफ़ी पीते हैं. क्यों पीते हैं? कॉफ़ी तो घर पे बनती है ना, अच्छा लगता है इसलिए पीते हैं. वैसा समझिए कि अच्छा लगने के लिए वहाँ जा रहे हैं. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट आवर सोसाइटी कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट कीजिए. जो एक नॉर्म्स बनाए ना, अरे नहीं इसको ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है. वी रिक्वायर काउंसलिंग एंड थेरेपी एट ऑल एजेस एंड एट ऑल स्टेजेस इन आवर लाइफ. एंड वो एक्सपर्ट्स इसीलिए हैं. आप चाहिए थोड़ा एफर्ट कीजिए एंड देखिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू या सजेशंस या काउंसलिंग के थ्रू कैसे आपका वो इनर चाइल्ड हील हो जाएगा. It is not very easy if you've been through some very rough incidents in your life, experiences in your life, to erase them. Go for it. यस, इट्स लाइक टॉकिंग टू अ फ्रेंड कि हमारे अंदर जो है, आपने कहा ना कि हर कोई उसे नहीं निकलवा सकता. Yes, हर कोई नहीं निकलवा सकता. आजकल वही मैं बोला, बात ही करते नहीं है. They make you do certain things. या आप कभी भी किसी मूड में हो, जो लोग पेंटिंग करते हैं वो मेरी ये चीज़ ट्राई करके देखें. आप थोड़ा भी अगर पेंट करते हैं तो कभी भी आपका अपसेट मूड हो या कुछ भी हो, आप पेंटिंग कीजिए, आप नोटिस कीजिए, आपकी इमिडिएटली वो चीज़ उसमें दिखने लगेगी. वो इमोशन जो हम Once I was, I don't remember exactly why, but I was sad. It happens, we are human beings. I was sad in life and I paint sometimes, ऐसा कुछ पेंटर जैसी नहीं हो. अच्छा लगता है, करा. तो मैंने पता है क्या बनाया, बाद में रियलाइज़ किया, मैंने सूखा पेड़ बनाया, पीले रंग का पतझड़ वाला, बिना इंटेंशन के. And I realized that this is the sadness from inside which is reflected on the paper. बाद में, in fact, my mom noticed it and she pointed it out कि have you noticed तुमने क्या बनाया है? Then I started thinking, oh, this is my inner feelings which have come on paper. तो एक्टिविटीज से भी बहुत बार हमारी चीज़ें जो है हील होती हैं. डेफिनेटली मैम, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस में से लोग इन्हीं मेथड्स को यूज़ करेंगे और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ेंगे. हमने पास्ट पैटर्न्स की बात की. बहुत से लोग, उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि अभी भी वो पास्ट में ही जी रहे हैं, अपने पास्ट के पैटर्न्स में स्टक हैं. तो इन पैटर्न से कैसे रिलीज़ किया जाए खुद को, क्योंकि जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे हम कोई नई एनर्जी, न्यू एक्सपीरियंसेस हम लाइफ में नहीं इनवाइट करेंगे विच आर फ्रूटफुल. तो इन पैटर्न्स को हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, इन पर कैसे काम किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात तो है रंगोली, व्हाट यू सेड इज रियलाइजेशन. पहले आपको रियलाइज़ होगा तब आप एफर्ट करोगे उन्हें रिमूव करने का. रियलाइज़ ही नहीं होगा तो हमको क्यों रिमूव करना है वो चीज़, हम तो ठीक है, परफेक्ट है अपने आप में. सो रियलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड रियलाइजेशन कई बार लेट भी आती है लाइफ में. एक्चुअली कई बार आपके नेचर के हिसाब से आती है. कई लोग दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, कोई अपना ही ठोकर खा खा के सीखते हैं बार बार. इनमें से मैं भी हूँ. हम सब So, हैं. हाँ, सो इट हैपेंस एट टाइम. कई बार होता है ना कि अच्छा 4 बार एक चीज़ हुई तब रियलाइज़ होता है, अच्छा आई वाज रॉन्ग. कोई बात नहीं, अब जैसा बनाया भगवान ने हम उसी हिसाब से चल रहे हैं ना. दिस इज आवर थिंकिंग एंड अपब्रिंगिंग या जैसे है. सम पीपल लाइक टू लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ये भी है. अच्छा लगता है दैट वंस वी एक्सपीरियंस इट ना, देन वी विल नेवर रिपीट इट. तो फर्स्ट इज रियलाइजेशन. शायद वो अपने आप आ जाए आपको. कभी बार बार कोई चीज़ रिपीटेडली हो तो लगे कि अरे मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है. पर ऐसा लगे तो उस टाइम पे रोने नहीं बैठने, अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है. थिंक, व्हाई इज इट हैपनिंग विद यू अगेन एंड अगेन.
दुखी नहीं होना है, सेल्फ पिटी में नहीं जाना है हमें कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है. थिंक क्यों, मैं कहाँ क्या ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ गलत कि वाई माई पैटर्न्स आर रिपीटिंग. एंड जब रियलाइजेशन हो गई उसके बाद if you want to change the patterns, heal the patterns, so I highly recommend, and what I have been following since a very young age is any form of meditation or any form of spirituality. Again मैं underline करूँगी from young age. सबको क्या लगता है कि हम जब बड़े हो जाएंगे करेंगे, नहीं, दिस हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी यंग एज. आई स्टार्टेड इन माई 20s इन फैक्ट. मतलब आई मस्ट बी अराउंड 25-26, तो मेरा ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शुरू हो गया इन चीज़ों के साथ. डेफिनेटली आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस के बाद ही शुरू हुआ. सो कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी, और कुछ नहीं तो एक बड़ी सिंपल सी जो टेक्निक होती है आनापान जिसे कहते हैं, जो ब्रेथ पे बस एक ऑब्जर्व करते हैं अपनी ब्रेथ को, विपस्सना मेडिटेशन में होता है. दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप एक्चुअली, विपस्सना मेडिटेशन. सो कुछ अगर सिंपल सा भी ऐसा करते हैं ना, 5 मिनट भी करते हैं, देन ऑल्सो वी स्लोली रियलाइजेशन एंड अवेयरनेस की तरफ जाएंगे. एंड वंस वी बिकम अवेयर, तब हम उस पर वर्क कर सकते हैं. फिर हम ब्रेक करेंगे कि ये गलती हमने 4 बार की, 5वीं बार गलती नहीं है, बेवकूफ़ी है, इसलिए करनी नहीं है. देन वी स्टार्ट चेंजिंग. So if you ask me about meditation, बहुत लोग पूछते हैं, but how many of you actually do it or you want to do it? That's the question. Yes, पूछते तो बहुत हैं, हमें भी करना है. Start with 5 minutes a day. 5 minutes कुछ भी नहीं अगर कर सकते तो आंखें बंद करके आप सिर्फ बैठे रहिए. Just breathing अपनी realize कीजिए that you are breathing. कौन से नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग ब्रेथ जा रहा है, कौन से नॉस्ट्रल से बाहर आ रहा है, वो भी नहीं कर सकते. चुपचाप बैठेंगे, थॉट्स जाएंगे फिर वापस लेके आइए, थॉट्स जाएंगे फिर वापस लेके आइए. 5 मिनट में मतलब हम दुनिया भी घूम लेते हैं बैठे बैठे. दिमाग हमारा ऐसे स्पीड से चलता है क्योंकि अंदर की जर्नी में हम चले जाते हैं. यस. सो ये 5-5 मिनट ही जो है आपको 2 बार किया, 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 5 से 7 कर दिया आपने, करते करते बढ़ाना होगा. बट ऑल आई वांट टू से इज दैट हु इज रेडी टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. काम कौन करना चाहता है अपने आप पे? मज़ा तो आता है ना, कुछ हम लगा लें और देखें बैठ के आराम से. मज़ा उसमें आ रहा है ना, मज़ा उसमें आ रहा है कि चलो यार आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ करना है, चाहे बाहर घूम आते हैं. दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉट, ये नहीं है कि बाहर घूमना मना है या कुछ आपको मॉल में शॉपिंग करना मना है या स्पा जाना मना है. बट हम में से कितने लोग तैयार हैं अपने आप पे काम करने के लिए? हम तैयार नहीं हैं, सिर्फ बोलते और पूछते रहते हैं. एंड इवन व्हेन पीपल आर वाचिंग दिस, बहुत से सोच रहे होंगे इसके बाद ना चलो आई विल स्टार्ट, बट आई एक्चुअली वांट देम टू राइट टू यू और टू मी दैट हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली आर गोइंग टू अप्लाई और हैव स्टार्टेड अप्लाइंग. यस, डेफिनेटली. जैसा आपने पहले कहा ना कि लोग सोचते हैं, एक्ट नहीं कर पाते, बस कंज्यूम करते हैं. एंड अभी ये कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है. सो वही चीज़ है, समवेयर वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स. एंड एक चीज़ बहुत जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड वेरी फ्रैंकली लेट मी टेल यू दैट हमारी हेल्प करने कोई नहीं आ रहा है. नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प अस, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. चाहे वो कोई भी रास्ता हम ढूंढे, एंड हमें उस चीज़ से बाहर निकलना होगा. अगर आज मैं आपके सामने यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, सो आई ऑलवेज से वन थिंग कि वही इंसान बोल सकता है जिसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, हु हैज़ एक्चुअली हैड अ वेरी टफ टाइम इन लाइफ. देन ओनली यू लर्न एंड यू कैन स्पीक. बट काम हमें ही करना पड़ेगा ना, कोई और आके मेरे लिए नहीं करने वाला वो काम कि अच्छा चलो इस थॉट से निकल के बाहर आओ, उस थॉट से निकल के आओ. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फ्लॉज इन मी राइट नाउ, जिन पे अभी भी मैं काम कर रही हूँ. अभी भी आई एम वर्किंग कि ये चीज़ जो है ना मेरे, आई नो दैट दिस इज़ माई फ्लॉ, ये निकल जाए. तो लाइफ लॉन्ग वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. ख़त्म नहीं होने वाला है, दिस इज़ अ जर्नी. बिल्कुल. एंड वी आर नेवर परफेक्ट. जैसा मैम ने कहा, हर एज और हर स्टेज पे हमें हीलिंग, थेरेपी, खुद को जानने की ज़रूरत है. बिल्कुल ज़रूरत है. एंड समवेयर मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि हमारी जो जेंजी है ये स्मार्ट भी हैं. एक बीच का स्टेज आया था जब लोगों ने बिल्कुल छोड़, नाउ देव स्टार्टेड थिंकिंग, सोचना छोड़ दिया था. अभी थोड़ी ये शुरुआत हो चुकी है. वैसे आई हैव ऑब्जर्व्ड इवन यंगर किड्स जो है उनको भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा थोड़ा उनकी ना सोच बदल रही है. देव स्टार्टेड थिंकिंग. एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन आ रहा है.
आई फील। हाँ, एक्सपेंशन आ रहा है। यस, एवरीवन, ये जो नया जो अभी के हैं छोटे बच्चे जो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम, पता नहीं अल्फा या क्या, मेरा बेटा कुछ बोलता रहता है 12 साल का है वो, तो ये एज ग्रुप में और ज़्यादा आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मैं कभी उसको कोई स्टोरी सुनाती हूँ तो कोई अगर डीप स्टोरी होती है ना, ही ऑलवेज सेज इसमें बहुत डेप्थ है। सो आई एम लाइक अच्छा, ही कैन अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ अ डीपर मीनिंग टू इट दैन व्हाट जो ऊपर से मीनिंग कहानी का निकलता है, मतलब है। सो ये नया जो आ रहा है जनरेशन, दिस विल डेफिनेटली ये चेंज कर रहा है सब कुछ। बिल्कुल। तो मैम, जैसा आपने कहा कि हमारे ना कुछ मिस्टेक्स हम रिपीट करते रहते हैं क्योंकि लाइफ या यूनिवर्स चाहता है कि हम उन पैटर्न्स को तोड़ें, और जब तक हम उन पैटर्न्स को रियलाइज नहीं करेंगे वो सेम सिचुएशंस हमें फॉलो करती रहती हैं, वो सेम एक्सपीरियंसेस होंगे, उसी तरह के लोग भी आएंगे, रिलेशनशिप्स भी वैसी आती है Yes, yes, हमारी yes, लाइफ में, हम yes. वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। यस। हम ऐसे लोग क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी रिलेशनशिप्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं जो हमें इतना हर्ट करके चले जाते हैं? गलत लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं हम खुद के लिए? So when if I talk about my experiences when I was very young, so what used to happen that मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। So when I used to get into the relationship, थोड़ी हम कोई भी इंसान ये सोच के एक रिलेशनशिप में नहीं जाता है कि हमको ख़त्म करना है, बिल्कुल। कोई भी नहीं। यू वॉन्ट टू गिव इन योर 100%, बट वॉट हैपन्स दैट ये जर्नी में बहुत बार ऐसा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि गलती हमारी होती है और हम ही शायद उस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हों। सो मे बी इट्स अगेन अ चाइल्डहुड मेमोरी और अ ट्रॉमा और अ सैडनेस, कुछ भी हो सकता है। सो इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस अलॉट। सो व्हेन आई वाज यंग आई हैव गॉन थ्रू मैनी काइंड ऑफ ऐसे ये रिलेशनशिप्स आते थे, मुझे समझ में ही नहीं आता था हाउ टू हैंडल, एंड आई यूज्ड टू एंड अप बीइंग सैड, क्राइंग, डिप्रेस्ड, ये सारी चीज़ें आने लगती थी, गलत 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 अट्रैक्ट करते थे। अब दो पहलू हैं इसके। एक तो हो गया कार्मिक, बोलते हैं कि चलो आपके कार्मिक है, ये वापस आएगा आप या भी आया है करते हैं कि वापस। पास्ट लाइफ कर्मा से भी हम इन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? पास्ट लाइफ का तो नहीं पता, लेकिन कर्मा का पता है। कर्मा जो अभी कर रहे हैं उसका तो पता है। देयर इज अ फ्री विल आल्सो, जिससे हम कर्मा चेंज कर सकते हैं अपना। सो ये कार्मिक है सब कहते हैं, एंड आता है बोलते हैं। सो ठीक है, एक ये पहलू है, एंड वी कैन चेंज आवर कर्मा थ्रू फ्री विल। अच्छा कर करके हम कर सकते हैं। सो माई थिंग इज दैट अगर वो कार्मिक है या अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्टॉप कब लगाएंगे? ये हम आपकी कब फ्री विल पे डिपेंड ये करेगा। हमारी फ्री विल पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। और अगर फिर भी ऐसा अट्रैक्ट हो गया, ऐसा भी होता है, आपने फ्री विल यूज़ की, वो हुआ, फिर भी वो चीज़ रिपीट हो गई, इट मीन्स दैट यू हैव सम काइंड ऑफ अ बिगर मिशन इन योर लाइफ। आपको यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है दैट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, बिकॉज यू स्टिल हैव टू लर्न एंड डू समथिंग वेरी वेरी बिग। दिस इज नॉट योर मिशन। या ये मिशन है ही नहीं, आप ही उस मिशन में पड़े हुए हैं। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी इज़ अ टैरो रीडर, सो वो हमेशा हम बात करते हैं ना, तो मैं कभी कभी रीडिंग्स कराती रहती हूँ उससे। सो इट इज़ अगेन एक वो टाइम मुश्किल होता है निकालने के लिए ना, आसान रहता है। ऐसा नहीं बोल रही कि जो एकदम लिखा है वही करो या आता है चारों में, बट येस इट हेल्प्स यू कम आउट ऑफ दैट टाइम। आसान हो जाता है, यू फील गुड कि चलो अच्छा हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज शी कीप्स मी टेलिंग मी दैट लता, तुम्हारी लाइफ में जब तक तुम सीखोगी नहीं वही चीज़ होगी। तो अब सीखना तो मेरे पे लेकिन डिपेंड करता है ना, मैं कब सीखने के लिए तैयार हूँ। Like my problem is, I'll tell you what is my problem. Maybe many people can relate to it, that I have a habit of giving too much importance to someone else rather than me. या अपने को इम्पोर्टेंस पहले तो बिल्कुल नहीं देती थी, अब थोड़ी देने लगी हूँ। गिल्ट लगता था, आई यूज्ड टू फील गिल्टी व्हेन आई यूज्ड टू गिव इम्पोर्टेंस टू माई सेल्फ। अपने लिए कुछ भी करने में गिल्ट लगता था। अपने लिए कुछ भी इन द सेंस दैट अपने लिए एक छोटी सी चीज़ अगर बोलूँ तो कुछ, इफ़ आई हैड टू ऑर्डर समथिंग, फील लाइक ईटिंग समथिंग, वो ऑर्डर करके अकेले खाया तो भी गिल्ट लगता था। अब मुझे ये याद नहीं है लाइफ में ये चीज़ गिल्ट की फीलिंग कब शुरू हो गई कि मैं अपने लिए कुछ भी करूँगी सो आई विल फील गिल्टी। अब ये दिमाग में कब आई, कैसे आई, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये आ गई। एंड नाउ आई नो। तो कई बार आपके फ्रेंड्स भी पॉइंट आउट करते हैं, कई बार आपको भी मालूम पड़ता है कि आप दूसरे को बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पे रख रहे हो और ख़ुद को एकदम ही नीचे कर दे रहे हो। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप घमंड करने लगो या ऐसा कुछ है, बट एटलीस्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। कहीं ना कहीं कभी कभी हम वो रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगते हैं। मे बी
कहीं अगर हमारा रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में समटाइम्स वी लूज दैट रिस्पेक्ट, या कुछ भी, अगर कोई भी, इट इज़ नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अ लव रिलेशनशिप, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बहनों का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, वो चीज़ बहुत सारे लोगों से हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, भाई बहन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सो हम फ्रेंडशिप में भी बहुत बार ऐसी गलती करते हैं, सिर्फ फ्रेंडशिप में भी, कि दूसरे को हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और अपनी वैल्यू एकदम नील कर देते हैं। अगला जो है गलत भी कर रहा हो तो कई बार हम कहते हैं चलो दोस्त है ना, कोई बात नहीं, दैट इज़ ओके, बट समवेयर यू नीड टू पॉइंट आउट, कहीं ना कहीं पॉइंट आउट आपको करना ज़रूरी है, दैट ओके दिस इज़ वेयर यू आर ऑल्सो रॉन्ग। तो वो नहीं बोलते हैं, सपोज मेरी फ्रेंड ने कुछ मेरे साथ किया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी क्या आदत थी कि इग्नोर इग्नोर, दोस्त है ना, दोस्त है ना। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो दोस्ती नहीं रही आगे। क्यों नहीं रही? क्योंकि वो लिमिट से ज़्यादा वो चीज़ें आप कब तक इग्नोर करोगे? तो आपने पहले ही क्यों नहीं उसको इनडायरेक्टली बोल दिया कि सी यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड और आप हमेशा मेरी दोस्त रहने वाली हो। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई डिड नॉट लाइक। और अगर उसने नहीं समझा मतलब वो आपकी दोस्त नहीं है। अगर वो समझ लिया मतलब वो सच में दोस्त है। हम वो बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इतने सैक्रिफाइसिंग हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सैक्रिफाइसिंग बहुत हो जाते हैं, एंड सैक्रिफाइसिंग अगेन आई से ये सब गलत नहीं है, बट खुद को ही मत सैक्रिफाइस कर दो। वी सैक्रिफाइस आवरसेल्व्स कंप्लीटली। ये कहीं ना कहीं आई से दैट हमारी इंडियन अपब्रिंगिंग भी है। हम जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे एक बचपन से जो एक फीमेल के बारे में बोलूँगी जो अपब्रिंगिंग है वो एक ऐसी ही रहती है थोड़ी सी। अब आजकल की जनरेशन इज़ डिफरेंट, बट हमारे टाइम की अगर आप बात करोगे तो यस, वी वर ऑलवेज मेड टू थिंक कि दूसरे को ही आपको ऊपर रखना है, पहले रखना है। इट इज़ गुड बट ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट। लिमिटेशन सेट करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, दैट इज़ या वो लिमिटेशंस कैसे सेट की जाए? आई एम श्योर कि ये भी ऑडियंस में ऐसे बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि हाँ उन्हें रियलाइजेशन तो है हाँ कि आई नीड टू फिक्स दिस इन मी, बट जब मैं दूसरे के सामने जाता हूँ या जाती हूँ तो वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता हूँ। वो लिमिटेशंस, वो बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज जिसे कहते हैं, वो मैं ड्रॉ ही नहीं कर पाती हूँ। तो वो हेल्दी बाउंड्रीज हम इसलिए नहीं ड्रॉ कर पाते, ये सब मुझे लगता है बिकॉज हमारे अंदर डर बहुत होता है उस चीज़ को खो देने का। या तो वो इनसिक्योरिटी है, चाहे वो काम को लेके हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मुझे 12 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी शूटिंग की, 12 घंटे नहीं 8 ही घंटे करना है या 7-10 घंटे करना है, तो आई वॉन्ट टू, लेकिन मैं वो बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि अरे ये शो मेरे हाथ से चला जाएगा अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो। लेकिन हमें बोलना तो पड़ेगा ना। या फिर किसी रिलेशनशिप में आपकी दोस्त है या बहनें हैं सपोज, अब मेरी बहन को बुरा लग जाएगा ना, मेरे घर आना छोड़ देगी अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो। इनसिक्योरिटीज है हमारी, सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दीज इनसिक्योरिटीज। क्योंकि जो इंसान, आप गलत नहीं हो पहले तो आप श्योर कर लो सोच के इस बारे में कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं। और कहने का एक तरीका होता है, आप कोई भी बात किसी से भी कह सकते हो लेकिन सही तरीके से, टू बी अंडरलाइंड, सही तरीके से बड़ी बात आप किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन छोटी सी बात भी गलत तरीके से कम्युनिकेट की तो बहुत बुरी लग जाएगी अगले को। तो दिस इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग, ये हमको ख़त्म करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, जो है, जिस इंसान को अगर लगेगा हाँ मैं सही हूँ, और अगर हमारी रिलेशनशिप की या हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप की इतनी वैल्यू है तो वो इंसान उसे रिटेन करेगा। मोमेंटरी बुरा भी लगा तो बाद में वापस आएगा, नहीं नहीं यू आर राइट। तो वो इनसिक्योरिटी हटा दीजिए अपने अंदर से। हम ये बचाने के चक्कर में ना खो जाएगी ये चीज़, और जिसको खोना वो आज नहीं तो कल वो चीज़ खोएगी। अगर आपके हाथ से कोई शो जाना है वो आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। सम थिंग्स हैव टू हैपन, दे विल हैपन, क्योंकि आपने इतना खुद ही फियर बिठा रखा है कि अरे ये शो चला जाएगा तो मैं नेक्स्ट काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा मेरा। तो बी इट एनीथिंग, हर जगह पे दैट इनसिक्योरिटी के साथ ही हम वो खींचते रहते हैं उसको। एंड वंस यू लेट इट गो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है, मैं सच में बता रही हूँ। टिल डेट ऑन मैनी प्लेन्स और ऑन बहुत सी सिचुएशंस में ये चीज़ एक्सेप्ट करनी मुझे भी मुश्किल लगती है, बट वी नीड टू एक्सेप्ट इट, एंड द डे वी एक्सेप्ट इट, दैट इज़ द बेस्ट डे। वो चीज़ अपने आप आ जाती है वापस। ग्रेट। जैसा कि मैम मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चीज़ हमारे लिए है, बनी है, चाहे इंसान हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, जॉब हो, वो कोई ले नहीं सकता है हमारे हाथ से ना। जो हमारा है Absolutely. वो नहीं जाएगा।
ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज अभी हमारा पॉडकास्ट शुरू होने से पहले रंगोली मेंशन की शाका लाका बूम बूम देखते थे आप, ठीक है? यस, मेरे बचपन का पार्ट। है ना, बचपन का पार्ट। सो या यू न्यू मी एज संजू की मम्मी। यस यस थैंक गॉड यू डिडंट आस्क मी फॉर अ पेंसिल नाउ। आई क्योंकि विल उस टाइम आफ्टर पे दिस एपिसोड। हम बच्चे बड़े मांगते थे, हमें पेंसिल दे संजू दीजिए, की वो है मम्मी। आपके पास? या तो ओके, सो व्हाट हैपेंड, बहुत बार इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, नॉट जस्ट वंस, दैट मेरा उसमें ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, ठीक है? आई वॉज टोल्ड दैट आई एम सेलेक्टेड। मैं घर आ गई खुशी खुशी वापस। दूसरे दिन फ़ोन आता है, नहीं आप रिजेक्ट हो गए हो। चलो, एक तो रिजेक्शन फेस करो, अब रीज़न भी नहीं पता क्यों रिजेक्ट हो गए। एनीवेज थोड़ा सा हुआ ये वो, मन में हुआ, फिर उसके बाद चलो भाई फिर शुरू हो जाओ काम पे, अपना लग जाओ, ऑडिशन दो, सब करो जो करना है। एक एक्टर को जो जो चीज़ें होती हैं, बैठ थोड़ी सकते, उदासी तो आती है उस टाइम, रिजेक्शन होता है तो एक्सेप्टेड एंड मूव अहेड। और कुछ पता लगा सुना, किसी से शूट भी कर लिया शायद किसी और के साथ, उन्होंने ये सब हो गया। पहले वो पायलट एपिसोड्स भी बनते थे, या एज फार एज आई रिमेंबर। तो होगी शूटिंग जो भी है, भूल भाल गए। अचानक पता नहीं हफ्ते या 10 दिन बाद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, फिर से फ़ोन आता है, आप आ सकते हैं फिर से एक ऑडिशन के लिए। आप, मैंने कहा ये तो शूटिंग हो गई, मैंने सुना ऐसे पता लगा। बोला नहीं आई, आए, पता नहीं क्यों क्या रीज़न था, वो रिजेक्ट हो गए एपिसोड्स, फिर से शूट हुआ, मैं सिलेक्ट हो गई। अब वो मुझे ही करना था। सो समवेयर वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू द डेस्टिनी एंड यूनिवर्स। बिल्कुल ही हम सब कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सही चीज़ें सही टाइम पे तभी आती हैं जब वो हमारे पास आनी लिखी हुई होती हैं। हाँ, पॉजिटिव रहना, थॉट प्रोसेस करेक्ट करना, ये सब हमारे हाथ में है, फ्री विल जो हम बात करते हैं। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप लगता है ना, मैं ओके दिस थिंग हैज़ फॉलन इनटू प्लेस, अब दोबारा आएगा, मैंने नहीं सोचा था ऐसा। या शायद कहीं ना कहीं वो विश होगी, हाँ बट सोचा नहीं था, बट आई वॉज डेस्टिन्ड टू डू इट। या बट एट द सेम टाइम आपने लेट गो भी कर दिया था, आप लेट डिटैच हो गो गए भी थे किया, उससे। यस यस, एंड मूव अहेड। यस आगे बढ़ो लाइफ में। वी कांट सिट एंड क्राई ओवर द सेम थिंग एवरी डे। वो डेफिनेटली। चीज़ हो गई थी। तो वही बात है, जो भाग्य में लिखा होता है वो तो आता ही है। हाँ, और कहीं ना कहीं जब ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है जो बोलते हैं, आई कीप रीडिंग अ लॉट, सो जैसे बोलते हैं कि हम अपना भाग्य कहीं ना कहीं अपने थॉट से खुद ही बना रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, वेरी ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो। क्योंकि कहीं ना एक डीप फीलिंग जो हमारी होती है, मैंने देखा है वो बाहर आती है डीपली, जो हमको पता लग रहा होता है ऐसा होने वाला है। इंट्यूशन कह सकते हैं, प्रेमोनिशन तो नहीं कहूँगी इसे, बट एक अंदर से मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाला है, आई डोंट नो व्हेन, बट वो अगर हमारे अंदर थॉट आया ना, वो आता है। हम नेगेट करते हैं उसको, हम कोशिश करते हैं ये नहीं आए नहीं आए नहीं आए, जितना नहीं आए, लेकिन अल्टीमेटली इट कम्स आउट, वो चीज़ आती है बाहर। सो ये जो बोलते हैं वी कैन क्रिएट आवर ओन लाइफ विद आवर थॉट्स, दिस इज़ ट्रू। अगेन एक इंसिडेंट शेयर करूँगी, लेकिन जर्नलिंग से रिलेटेड है। सो आई वॉज डूइंग वन मोर शो, एंड उसमें क्या हुआ कि आई वॉज नॉट गिवन द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई वॉज यूज टू वेयरिंग। जैसे होता है ना, एक कैरेक्टर होता है अच्छा, एंड एक रोल सीन्स ऐसे होते हैं, आपको मज़ा आता है करके, एंड आई बीन डूइंग गुड रोल। सो एक होता है ना अचानक, अरे ये मैंने कर तो लिया, एक्सेप्ट किया, ऑडिशन हुआ, बोला था अच्छा अच्छा होगा कि नहीं, कुछ चीज़ें आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होती है ना, आपको जैसा बोला जाता है वैसे ही चलते हो। सो व्हाट हैपेंड दैट, अब मैंने सोचा काम छोड़ भी नहीं सकते ना 1-2 दिन के डिसीजन पे कि अरे ये ठीक नहीं करे मैं छोड़ दूँ काम। वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्व, क्योंकि क्या है, ये रोल्स कई बार बदलते भी रहते हैं, आज अच्छा नहीं है कल अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी होता है, एंड डेली सोप्स में स्पेशली। सो आई केप्ट, थोड़ा मैंने कहा पॉज करती हूँ, एंड देन आई स्टार्टेड जर्नलिंग के साथ। आई जर्नल्ड, ग्रैटिट्यूड लिखा, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग वॉट आर आई फेल्ट लाइक कि अरे टुडे माई सीन वॉज, आई वॉज गिवन सच एन एक्सेलेंट सीन टू परफॉर्म दैट आई लव्ड इट एंड इट वेंट वेरी वेल। फिर दूसरे ने लिख दिया अरे आई बीन गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट्स एंड कॉस्ट्यूम्स विच शुड बी गिवन, और ऐसे करके ना माई लुक इज़ वेरी गुड, जो जो मुझे मेरी इच्छा होती थी मैं सब लिखने लगी। बिलीव मी, दिस वर्कड वंडर्स। मतलब मेरा 2 दिन के बाद ही मैं जैसे जाऊँ, जो मैंने लिखा होता था वही होता था। आज मेरे कपड़े बदल गए, आज मेरा लुक नया आ गया, आज मेरा सीन ऐसे ऐसे सीन दैट मतलब मैं ही मैं हो रही हूँ, ऐसा होता था कई बार। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, ये तो सच में हो रहा है। सो थॉट्स ही लिख रही थी ना, आई वाज क्रिएटिंग माय ओन लाइफ थ्रू माय थॉट्स ओनली ऑन पेपर। एक वो था कि थिंग्स विच गेट रिटन आर द थिंग्स विच गेट डन। ये भी अगेन अ कोट बाय रॉबिन शर्मा। थिंग्स विच गेट रिटन आर द थिंग्स विच गेट डन। तो लिखने में कुछ मैजिक है। Yes, I highly believe that, being है a ना? writer. हाँ, यू राइट। अच्छा,
इवन जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, द मैजिक एंड द सीक्रेट, अगर हम नहीं, क्या होता है कई बार हम सोचते हैं ना, विजुअलाइजेशन टेक्निक की बात कीजिए, बहुत बार हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, Yeah. हमें खुद ही ब्लॉक 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 लगता है, हमें ऐसा लगता है वाओ मैं बहुत अच्छी हॉलीडे पे जा रही हूँ एग्जाम्पल, फिर मुझे लगता है अरे यार मैं जा पाऊंगी क्या। सो आई फील दैट कई बार हमारा विजुअलाइजेशन टेक्निक हमारे लिए खुद के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, हमारे अपने थॉट से हाँ, उतना स्ट्रांग नहीं है। नाउ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, तो अगर ऐसा है तो राइट इट डाउन, हमारे फियर्स की वजह से भी अंदर कुछ ना कुछ हमें रोक रहा हो। राइट इट डाउन, लिखने में समहाउ वो फियर निकल जाता है। अब पहले दिन लिख रहे हो आपको झूठ लगेगा, समटाइम्स इट हैपेंस ना, अरे मैं झूठ लिख रही हूँ क्या, हमें तो अपने आप से ऑनेस्ट होना है, यू आर ऑनेस्ट विद योर विश, बट जो विश कर रहे हो आप उससे तो ऑनेस्ट हो, यू आर इमेजिनिंग एंड राइटिंग, बट आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, you are just wishing and writing, so somewhere you're being honest with your inner self, जो अंदर से जो wish है ना उससे आप honest हो। So again this thing, those who cannot perform these visualization techniques, they can maybe try journaling in different ways, ये है। It's a very impactful way. I completely believe that. And yeah please, you wanted to ask something, say। Yeah. तो मैम जैसा कि हमने डेस्टिनी भाग्य की बात की, हाँ। इसी से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप कर्म में बिलीव करती हैं, पास्ट लाइफ में बिलीव करती हैं कि हमारी लाइफ में जो हो रहा होता है, हमने फ्री विल की बात की कि फ्री विल हाँ। का तो रोल है, हाँ। लेकिन क्या कुछ चीजें हमारे पूर्व जन्मों से भी आती हैं, आपको लगता है ऐसा? सिर्फ एक चीज से इसमें कनेक्ट कर पाती हूँ, बाकी तो नहीं। जब गुस्सा आता है तब जरूर कहती हूँ अरे कुछ गलत किया होगा मैंने पिछले जन्म में क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसे कभी गुस्से में कह देती हूँ, दैट्स अनदर थिंग, नॉट दैट सीरियसली, बट पिछला जन्म तो देखा नहीं है, जो है वही देख रहे हैं, अब क्या पता। ओनली वन थिंग विच आई फील इज, जहाँ मुझे कनेक्ट लगता है, चाहे मैं हूँ या मेरी जो फ्रेंड्स भी हैं, कुछ हमारा स्पिरिचुअल सर्कल है, आई फील कि जो हम कुछ लोग जिससे कनेक्ट हुए, हम सेम काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हैं, या मेरा भी अगर कनेक्शन है तो बचपन से होता है ना कि आपका एक बेंड ऑफ माइंड किसी एक चीज़ की तरफ होता है, इंक्लिनेशन होता है एक स्ट्रॉन्ग। या सो राइट, आई रिमेम्बर फ्रॉम द एज ऑफ 5 आई यूज्ड टू रिसाइट मंत्रास, अपने आप नहीं सीखे, सिखाए थे दादी ने पापा ने घर पे, बट आई हैड दिस थिंग। छोटे स्कूल जाना शुरू किया तो मंत्र एक तो पढ़ के, एक बार भी बोलेंगे, 2 बार जाना है, चलो पेरेंट्स तो बोलते हैं ना करके जाओ, हम लोग में जैसे होता है चलो भगवान को हाथ जोड़ो स्कूल जाओ, तो उसके साथ साथ बट आई यूज्ड टू मेमोराइज एंड आई यूज्ड टू, मुझे याद रहते भी थे, काफ़ी मंत्र याद थे मुझे उस एज से। एंड देन स्लोली एज आई वाज ग्रोइंग आई गॉट अ लॉट इनटू मंत्रा चांटिंग, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ये सब नाउ, एंड मेरी ये जर्नी ना कुछ ना कुछ चलती ही रही हमेशा, कनेक्ट। इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन लखनऊ, तो फेथ रहता था मेरा, एंड फास्टिंग वगैरह भी, अब ये चीज़ें जो लाइफ में नई नई सुन रहे थे, आ रही थी, हम ट्राई करते थे। फास्टिंग अब तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, कर भी नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई एसिडिटी एंड ऑल, बट आई यूज्ड टू फास्ट अ लॉट, फास्टिंग करती थी, एंड मंदिर जाके देन आई यूज्ड टू गो टू माई स्कूल, ठंड के दिन में भी ऐसा भी होता था। सो ये कहीं ना कहीं ये पिछली जर्नी थी जो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही थी, और अभी भी वो जर्नी चल ही रही है। पूर्व पुण्य। अब ये एक पॉइंट आता है जहाँ मुझे लगता है कि ये जो मेरा फ्रेंड सर्कल है या कुछ है, ये इसीलिए हम आज जो लोग साथ में ये चीज़ें कर रहे हैं, सब एक जैसी मिले हैं, एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आई गेट, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड द यूनिवर्स। ये तो मैं मतलब दिन में कितनी बार बोलती हूँ, मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, बहुत सारे। मतलब मैं नहीं भी कहीं जाती हूँ तो कोई ना कोई मेरे लिए, कहीं गुरु जी आए, कुछ ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, वो मैं बिल्कुल ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट रह चुका है, ये एक जगह पे मुझे लगता है, बाकी आई कांट से। तो आप अपने अंदर वो अबंडेंस फील कर रही हैं, मैं मानती हूँ ऐसा। ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आई फील, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, और मुझे इतना वो लगता है ओ माय गॉड, कितना अच्छा है कि मुझे घर बैठे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, घर बैठे कहीं से कोई प्रसाद भिजवा रहा है, दैट हैज़ एनर्जी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं, टोटली आई बिलीव इन एनर्जीज। एनर्जी में तो इतना कि वो जो बोलते हैं ना, आप किसी से मिले और फर्स्ट आपको नहीं अच्छा फील हो रहा है, मतलब ट्रस्ट योर वाइब्स, दैट कहते हैं ना, ट्रस्ट योर एनर्जीज, ट्रस्ट करो उस चीज़ पे, उसको एकदम ऐसे नहीं करो कि नहीं ठीक है, एक्शन मत लो, लेकिन ऑब्जर्व करके रख दो कि मुझे ऐसा महसूस हुआ था, दैट एनर्जी मैटर्स। तो ये ब्लेसिंग्स ही हैं विच यू गेट फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, अचानक आ जाती हैं। डेफिनेटली मैम। तो आई स्ट्रांगली फील कि आप एक बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल इंसान हैं, जो भी आज आपने हमें मैसेजेस दिए, जो आपने विजडम शेयर की, और आप खुद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को
उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो कैसे ग्रो करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है। नए बच्चे, छोटे बच्चे भी स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में आना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या लास्ट मैसेज देकर जाना चाहेंगी? तो मैम, लोग खुद को कैसे हील करें, कैसे अपनी हीलिंग जर्नी को वो आगे बढ़ाएं, कैसे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें? ओके, सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जहाँ तक की बात है, डीप कितना गई हूँ ये तो नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी कनेक्टेड हूँ। तो एक डेडिकेटेड टाइम होता है रोज़, मेरे जो रूटीन है उसमें, कि ये मुझे करना है, चाहे वो मैं रेकी प्रैक्टिस करूं या मेरे मंत्र जाप करूं। एवरीथिंग हैज़ एनर्जी। एक एक मंत्र जाप जो हम करते हैं, भले हमारा दिमाग भटक भी रहा हो, वापस आ रहा हो, उसमें भी एक एक जो प्रोनाउंसिएशन, साउंड, फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र ले लीजिए, हमारा जो है उसमें भी एक एक साउंड में जो है ना, गायत्री मंत्र के ऊपर तो बुक्स एंड बुक्स हैव बीन रिटन एक्चुअली। इनफैक्ट मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ी हुई हूँ। सो बहुत पावरफुल है। तो जो हम ध्यान भटकेगा, दैट इज़ ऑल्सो ओके, कीप डूइंग। एंड ये कैसे, मैं थोड़ा सा इस पर एक्सपैंड करके बोलना चाहूँगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मिड 20 से शुरू की, लेकिन जर्नी बचपन में 5 साल से शुरू हो चुकी थी। जैसा कि आपने मंत्र वाली बात से खोज मुझे वो शुरू हो बताया। चुकी थी, हाँ, पहुँचते पहुँचते सालों तो लगेंगे ना। तो ये चीज़, और अभी भी चली रही है जर्नी, ये भी नहीं कि ख़त्म हो गई, ख़त्म तो होती ही नहीं है। अगेन अगर अगला जन्म होगा तो पता नहीं, शायद उसमें थोड़ा और इवॉल्व, हाँ, आगे एलिवेट होके। इवॉल्व हो जाएं। हाँ, सो ये जो चीज़ है ना, ये एक साइड मेरी हमेशा रही है कंटिन्यू। मतलब मैंने इंडस्ट्री में रह के पार्टीज़ भी अटेंड की हैं, बाहर घूमना फिरना भी किया है, जो हर एज में सब करते हैं ना, कि लेट नाइट जाना है, बाहर डिस्को जाना है, ये करना है, वो करना है, एक्सप्लोर कर रहे थे लाइफ। घूम फिर के आई टू कम बैक टू माई प्रैक्टिसेस, फिर घूम फिर के आई टू कम बैक टू माई प्रैक्टिसेस। तो वो कनेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग था। एंड एक चीज़ मैं आज बोलना चाहूँगी सबको, जो भी ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानियाँ हैं, और सबके होते हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, दिस इज़ द श्योर शॉर्ट वे। क्योंकि मेरी लाइफ में आई हैव सीन एक्सट्रीमली ग्रेट काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा ऐसे रहा है। Only thing which has saved me and made me reach over here and sit in front of you are these practices. अब मैं ये किसी को नहीं बोलूँगी आप ये प्रैक्टिस करो या ये करो, each to their own, जिसको जो अच्छी लगे, जिससे जो रेजोनेट कर पाए वो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आएंगी, अड़चन नहीं आएगी, आप निकल जाओगे, लेकिन उनमें से बाहर। जहाँ आपने ये प्रैक्टिसेस छोड़ी, वहाँ आप फिर वापस वो जो है ना, दलदल में बोलते जाने लगते, नीचे नीचे जा रहे हैं। और अपने साथ एक ऐसा ग्रुप या फ्रेंड्स या ऐसा सर्कल ज़रूर मेंटेन कीजिए, नहीं तो क्या हम जाएंगे तो दूसरा निकालेगा, हमें याद दिला देगा, अरे यू आर पावरफुल, यू फॉरगॉट, ये सुनो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो 2 शब्द भी अच्छे सुन लिए, वाओ यू आर देयर, अरे वाह। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अगेन मैं सब हमेशा जब भी शेयर करती हूँ तो सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ इसे कोई भी रिलीजियस प्रमोशन मत समझिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपको जो सही लगता है वो कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। सो व्हाट हैपेंड ऑफ लेट, अगेन एज आई सेड, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अगेन कुछ मंथ्स पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। तो मेरी एक फ्रेंड शेयर कर रही थी कुछ अपने इंसिडेंट्स लाइफ के, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे बात कर रही थी, अरे मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे किसी की बता रही थी, ऐसा हुआ। तो वो गई शांति कुंज गई, तो उसने गायत्री जाप किया, तो वहाँ पे उसका बड़ा अच्छा हो गया। तो क्या होता है, जब आप परेशान होते हैं आप सब कुछ करके देखना चाहते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं प्रैक्टिसेस कर रही थी मैंने छोड़ी, पर कई बार होता है आप सुकून, मैंने कहा अरे वाह चलो मैं भी जाती हूँ, जाते हैं ना, अच्छा लगेगा, थोड़ा मन अच्छा होगा। मैं कुछ सोचा समझा नहीं, टिकट कराई और चली गई। एंड वहाँ जाके जो भी, अब क्या है, हमारी जो इवन वेदास की प्रैक्टिसेस हैं, दे फॉलो वेदास, बहुत पावरफुल है। तो उसमें जैसे होता है सुबह वो 5 बजे का यज्ञ होता है, यज्ञ इज़ लाइक यज्ञ, एंड बहुत सारा यज्ञ, बहुत सारे कुंड इकट्ठे, इतने सारे लोग यज्ञ कर रहे होते हैं, आप उसमें बैठिए। फिर उसके बाद एक मेडिटेशन टाइम होता है, उसके बाद हम जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं, सिंपल वहाँ है, गुरु जी की, माता जी की समाधि बनी है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव एनर्जी, एंड आई एक्सपीरियंस्ड अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब वो कहते हैं ना कि जब 5 बजे यज्ञ करती थी, तो आप भले कुछ भी कीजिए, 5 बजे उठ के कोई भी मेडिटेशन कीजिए, अब वो ब्रह्म मुहूर्त का जो कॉन्सेप्ट है, वो टाइम ही ऐसा होता है,
वो टाइम में एनर्जीज कुछ ऐसी हमारी कॉस्मिक एनर्जीज इफ़ यू टॉक ऐसी होती हैं कि वो उन एनर्जीज में आप अलाइन हो जाते हो, साथ में डिवाइन फीलिंग होती है, अलग ही लगता है, यू फील डिफरेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो ऐसा सब जो है मैंने एक्सपीरियंस किया एंड डेफिनेटली द जॉब इन इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। सो अगेन एज आई सेड दैट आपको जो सूट करे, कई लोगों को हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जाके कीर्तन में अच्छा लगता है, तो जिसको जो भी चीज़ अच्छी लगे वो आप कीजिए, लेकिन आप पहले ढूंढिए आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, राइट फ्रॉम अ वेरी यंग एज, राइट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और बहुत ज़्यादा रिचुअल में मैं नहीं चाहती कि आप पढ़ो, मैं ऐसा पर्सनल मानती हूँ। बहुत ज़्यादा रिचुअल में जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, हम मेंटेन नहीं कर पाते लंबे टाइम तक। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर कनेक्शन। जैसे मैं आई, आपने पूछा आपके इष्ट देव कौन है, तो मैंने बोला कृष्ण जी है। लेकिन कृष्ण जी इष्ट देव है इसका मतलब ये नहीं कि मैं गायत्री जप नहीं करूँगी। इट इज़ योर इनर कनेक्ट। कई बार होता है ना, आप कनेक्टेड होते हो, अरे वाह मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है, मुझे इस चीज़ से मिल रहा है। कुछ भी करोगे बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब अलग है लेकिन वहाँ सब एक है। लाइक आई फॉलो जो हमारे हिज होलीनेस दलाई लामा जी का बुद्धिज्म है, मैं चांटिंग करती हूँ, रोज़ की करती हूँ, लेकिन इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि मैं अपना जो दूसरा जप है वो छोड़ती हूँ। एवरीथिंग इज वन ओवर देयर, सो एनीथिंग यू डू विल लीड यू टू योर वे। आपके रास्ते तक पहुँचा देगा वो आपको, जहाँ पे आपकी मंजिल जो है ना, जहाँ जाना है आपको वहाँ पहुँच जाएगा। फर्स्ट फाइंड योर कनेक्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। आप देखिए, ढूंढिए। पूरा दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि अब पूरा दिन करना है, हमको ये करना है वो करना है, कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स मत बनाइए, मुश्किल हो जाएगी नहीं तो। समटाइम्स बहुत से लोग, शायद ये मेरी बात नहीं अच्छी लगे तो मैं पहले ही अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि अरे हमें नहा के ही बैठना है जब करने के लिए, या कोई भी अगर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ मेरी नींद खुल गई 5 बजे एंड आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ बाथ एट दैट टाइम, और मैं सोचूं कि नहीं मैं नहा के ही मेडिटेट करूँगी, और मुझसे नहीं हो पा रहा तो मैं दोनों ही काम नहीं करूँगी, ना नहाऊंगी ना मेडिटेशन करूँगी। तो जो कर सकते हैं वो तो कर लें। हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा ना आज की लाइफ के हिसाब से। या मुझे चाय पी के ही अगर मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मैं खाली पेट नहीं कर सकती, बी फ्लेक्सिबल, लेकिन कर लीजिए। It's a very fast-paced world, you know. जैसा भी So, है कर time लीजिए। है. एक बार वो कनेक्शन बैठ गया ना, 5 मिनट से भी होगा, तो जो आपको ठीक लगता है बैठा तो वो बैठता ही जाएगा, आगे आप चलते ही जाओगे। बट यू कैन से इट इज़ माई रिक्वेस्ट Yeah. दैट प्लीज़ फॉलो दिस पाथ। आप लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, यू विल कम आउट, दिस इज़ माई प्रॉमिस। डेफिनेटली मैम। और आज की जो आपकी टीचिंग्स हैं, उन्होंने हमारी ऑडियंस को ज़रूर बहुत एनलाइटन एक्सपीरियंसेस किया। आई हैव शेयर्ड, आई विल Yes. से दैट। मुझे तो बहुत एनलाइटन टीचिंग तो फील क्या। हो रहा है। और जो हमारा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही, कि लोगों को उनके अंदर की डिविनिटी रियलाइज करवाना, Yes. उनको अबंडेंस वो फील करवाना खुद के हाँ। अंदर, वो क्लियरली पूरा हुआ। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज मुझे लवली टू हैव यू ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा मुझे कि पर्पस पूरा हुआ, यू फेल्ट दैट फ्रॉम इनसाइड ना। डेफिनेटली मैम, क्लियरली। पर्पस पूरा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एज आई सेड कि ये कॉलम स्पीकिंग ट्री मेरा बहुत बहुत फेवरेट एंड बहुत नॉस्टैल्जिक एंड इमोशनली कनेक्टेड कॉलम है सिंस माय चाइल्डहुड, एंड आई टेक प्राइड इन सेइंग कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ एंड मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ स्पीकिंग ट्री के लिए। सो डू वॉच। वाओ मैम, आवर प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा? आज मैम ने अपनी टीचिंग्स और अपनी लर्निंग शेयर की और बहुत ही एनलाइटेंड हम सबको फील हो रहा है। आई एम श्योर आपको भी वो एनर्जी फील हुई होगी जो कैमरा पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मैम से क्या आपकी क्वेरीज हैं जो आप पूछना चाहेंगे। आगे के पॉडकास्ट में हम और क्या उनसे बात करें, ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए, ताकि वो खुद में अबंडेंस फील करें, खुद की एक हेल्दी सेल्फ इमेज क्रिएट करें, कॉन्फिडेंट बने, अपने अंदर की डिविनिटी को रियलाइज करें। तो मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते।